देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पत्र लेखन, जो मेरा टॉपिक चल रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन कुछ बचे हैं वो यहाँ पर मैं आज आपको कराने वाला हूँ। और देखिए, जितने भी पत्र लेखन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर मैंने इसमें करा दिए हैं पिछली क्लास में भी, और कुछ क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं हिंदी की, मैंने सारे टॉपिक की क्लास कराई है आपको, जो आपके यूपी SSC एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। देखिए, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस पत्र, कोई भी अगर अधिकारी है उसकी नियुक्ति होनी है राजपत्रित की, या पदोन्नति होनी है, अवकाश स्वीकृति होनी है, स्थानांतरण होना है, तो उसका जो प्रयोग किया जाता है तो उसका, उस पत्र का, तो उसे कहते हैं अधिसूचना। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है प्रकाशित करने के लिए? अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है, तो कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है तो किसको होता है? देखिए, कार्यालय आदेश जो प्रेषित होता है सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है। ठीक है, कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है। देखिए, किसी भी मंत्रालय के कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को लिए गए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यालय आदेश कहलाती है। ठीक है, तो इसमें सदैव राजभाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका प्रभाव क्षेत्र के एक कार्य तक ही सीमित होता है। इसमें वाक्य की रचना जो होती है वो उत्तम पुरुष शैली में होती है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो इसमें आपका कार्यालय पत्र प्रार्थना पत्र भी होता है, संपादक के नाम पत्र भी होता है, प्रेस विज्ञप्ति होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र में नहीं होता है। ठीक है, तो निमंत्रण पत्र जो होता है अपने सगे संबंधियों को दिया जाता है, बधाई, शोक या किसी भी चीज में। ठीक है, तो निमंत्रण पत्र इसमें आपका नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही, कौन सा कथन है? तो व्यावसायिक पत्र के संबंध में कौन सा है? तो कौन सा व्यावसायिक पत्र के संबंध में? देखिए, व्यावसायिक पत्र की अगर यहां पे बात करूं तो व्यावसायिक पत्र की अगर यहाँ पे बात की जाए, ऐसे पत्रों को किसी विशिष्ट नियम व शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें होती है। व्यावसायिक पत्र की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सही बात है, किया जाता है व्यावसायिक पत्रों में। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो ये भी सही है। तो व्यावसायिक पत्र में आपके दोनों ऑप्शन ये सही हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो व्यक्तिगत पत्र के संबंध में देखिए, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। तो ये भी सही है व्यक्तिगत पत्र में। इसके अंतर्गत छोटे की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं। तो ये भी सही है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है। तो पड़ता है, जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है तो नहीं पड़ता है, मतलब उसका प्रभाव पड़ता है आपसी संबंधों पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्ति पत्र की श्रेणी में आएगा? तो कौन सा पत्र है जो व्यक्ति की श्रेणी में आएगा? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो व्यापारिक पत्र आपका व्यक्ति पत्र श्रेणी में आता है।
प्रार्थना पत्र आपका व्यक्ति श्रेणी में आता है, व्यक्ति पत्र श्रेणी में, ठीक है। मित्र को पत्र, तो मित्र को जो पत्र लिखा जाता है, ठीक है, तो ये आपका व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये व्यक्तिगत पत्र है, ठीक है। ये कैसा है? व्यक्तिगत पत्र, तो ये व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये आपका, इसे बोलते हैं व्यक्ति, तो ये आपका, तो ये, ठीक है। तो यहां पर पूछा क्या था, यानी कि कौन सा पत्र व्यक्ति पत्र श्रेणी में आएगा, तो ये व्यापारिक पत्र नहीं है, ठीक है, प्रार्थना पत्र नहीं है, तो मित्रों को पत्र जो होता है तो ये व्यक्तिगत पत्र यानी कि व्यक्ति पत्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो इसको यहां पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो निम्न से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? देखिए पत्र की विशेषता की अगर यहाँ पे बात करें तो पत्र की जो विशेषता होती है संक्षिप्तता होती है, ठीक है। प्रेषक, प्रेषक, देखिए यहाँ पे अगर बात करूं तो इसकी विशेषता नहीं है प्रेषक, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। क्रमबद्धता होती है, विनयशीलता होती है। देखिए सरल भाषा शैली, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और पूर्णता, परिभाषित बाहरी सजावट, विनयशील। तो प्रेषक एक पत्र की विशेषता नहीं होती है, बाकी सारे इसमें ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? देखिए गंदगी से पीड़ित मोहल्ले वासियों को नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखा है, तो उसमें से किसकी श्रेणी में आएगा? देखिए यहाँ से अगर बात करें तो ये जो आएगा, तो ये पत्र होता है शिकायती पत्र, क्योंकि गंदगी से संबंधित हम शिकायत कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष को, तो ये शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब कोई भी सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है या अनेक विभाग को भेजा जाता है तो उसे जो कहते हैं, ठीक है। तो प्रेषक, इसमें देखिए प्रेषक क्या होता है, इसमें एक अधिकारी होता है। इसमें जो प्रेषक होता है, जो प्रेषक होता है क्या होता है, वो एक अधिकारी, ठीक है। प्रेषक एक अधिकारी होता है और पाने वाले, यानी कि पाने वाले जो होते हैं इसमें अनेक होते हैं, ठीक है। पाने वाले कितने होते हैं? अनेक। तो पाने वाले अनेक होते हैं, तो ऐसे पत्रों को परिपत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऐसे पत्रों को परिपत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, देखिए जब भी कोई इस तरीके के पत्र को अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। इनका जो काम होता है वो सरकारी कार्यों में तत्परता और तीव्रता प्रदान करना होता है, ठीक है। साथ ही विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षण करना होता है, तो उन्हें अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? तो एक विद्यार्थी है तो अपने अभिनिवेदन में उसे क्या लिखना चाहिए? तो देखिए प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है। क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी शिष्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? देखिए अगर मच्छरों के प्रकोप के संबंध में अगर हम पत्र लिखेंगे तो शिकायत किसे लिखेंगे? तो इसमें होगा आपका माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, ठीक है। किसे लिखेंगे? माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को इसका, ठीक है, पत्र लिखेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित है आपका मच्छरों का प्रकोप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े
तो संबोधन में लिखेंगे। अगर मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे? देखिए, अगर हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में लिखेंगे हम प्रिय मित्र। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। देखिए, आदरणीय, जो आदरणीय शब्द होता है, आदरणीय, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूँ आदरणीय, तो आदरणीय जो शब्द होता है वो आदरणीय शब्द का प्रयोग अपनों से बड़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, आदरणीय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अपनों से बड़ों के लिए, अपनों से बड़ों के लिए। ठीक है, अपनों से बड़ों के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन असत्य गलत है? ठीक है, तो कौन सा इसमें असत्य है, गलत है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, तो सही बात है, लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र, क्योंकि आपसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में तत्परता यानी कि एक दूसरे के कार्य को भेजने के लिए भी जो अधिकारी भेजते हैं एक दूसरे को, तो उन्हें अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। ठीक है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, तो लिख सकते हैं, सही बात है, लिख सकते हैं। स्वयं निर्देश के लिए आपका सद्भावी से शैली लिखा जाता है, तो ये भी सही है, लिख सकते हैं इसमें भी। ठीक है, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है। देखिए, तो इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख करता है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है, तो यानी कि ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है, तो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र जो कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी अगर सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने सरकारी पत्र जो होता है, तो उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अनुस्मारक किसे कहते हैं? तो अनुस्मारक उसे कहते हैं वह पत्र होता है जो स्मरण दिलाए। ठीक है, वह पत्र जो स्मरण दिलाए, वह पत्र जो स्मरण दिलाए। ठीक है, अनुस्मारक क्या होता है? जैसे कि पत्र हमने पहले लिखा, किसी को अनुस्मारक द्वारा भेजने के लिए, यानी कि जो उसे याद दिलाए कि हमने आपको पत्र लिखा था, तो वह पत्र जो स्मरण दिलाए। ठीक है, स्मरण दिलाए, तो वो आपका अनुस्मारक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सभी राज्य सरकारों को एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परिपत्र। ठीक है, क्योंकि देखिए, अधिकारियों को सूचनार्थ भेजा जाने वाला आधिकारिक पत्र, ठीक है, अधिकारियों को सूचनार्थ भेजा जाने वाला अधिकारी पत्र परिपत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे अगर सूचना की बात करूँ तो सूचना का अर्थ है सूचित करना। ठीक है, इसका क्या होता है? सूचना का सूचित करना। सूचना मतलब सूचित करना, तो यहाँ पे होता है इसका सूचित करना, यानी कि कोई भी समाचार बताई गई बात आदि से होता है। ठीक है, आज्ञा पत्र क्या होता है? तो आज्ञा पत्र होता है आदेश पत्र। ठीक है, आज्ञा पत्र क्या होता है आपका? आदेश पत्र होता है। अधिसूचना, अगर इसकी बात करूं तो विशेष सूचना। ठीक है, विशेष सूचना, या जिसे कहते हैं विज्ञप्ति। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विज्ञप्ति भी कहते हैं। और सूचना क्या हो गई आपकी? यानी कि सूचित करना। सूचना का मतलब होता है सूचित करना। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? देखिए, अधिसूचना का प्रयोग नियम कर सकते हैं, इसमें भी करते हैं, आदेश में भी करते हैं, लेकिन कर्तव्य में अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अधिकार, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अधिसूचना का प्रयोग नियम, आदेश, अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है, अधिसूचना का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है।
तो किस में किया जाता है इनका प्रयोग? जैसे अधिसूचना की अगर बात करूँ यहाँ पे, जैसे कोई विज्ञप्ति निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है? विज्ञप्ति निकालनी है, ठीक है, विज्ञप्ति निकालने में, या विशेष सूचना प्रदान करने में, विशेष सूचना प्रदान करने में, ठीक है, तो इनमें भी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए शासकीय पत्र जो होते हैं, अगर इनकी बात करूं तो शासकीय पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है तो गलत है, ठीक है। शासकीय पत्र में संख्या के नीचे लिखी जाती है, ठीक है, पत्र में संख्या के नीचे लिखी जाती है शासकीय पत्र में, ठीक है। पत्र में बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है तो बिल्कुल सही है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है तो बिल्कुल सही है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है तो ये बिल्कुल गलत है। शासकीय पत्र में हमेशा तिथि पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र किसे लिखेंगे? देखिए बाढ़ से पीड़ित हैं तो पत्र जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे जिलाधिकारी को, ठीक है, डीएम को। तो जिलाधिकारी को पत्र हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखेंगे, ठीक है, जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन क्या करते हैं? देखिए अगर किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो हम उसमें लिखते हैं माननीय महोदय, ठीक है, क्या लिखते हैं? माननीय महोदय। अब प्रिय मित्र किसे लिखते हैं? तो मित्र को लिखे पत्र में, ठीक है, जब मित्र को पत्र लिखना हो, मित्र को पत्र लिखना हो, ठीक है, मित्र को जब पत्र लिखेंगे तो प्रिय मित्र लिखते हैं। अब पूजनीय किसे लिखते हैं? जब पिता को पत्र लिखते हैं, ठीक है, पिता को पत्र लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं पूजनीय। अब प्रिय आत्मज किसे लिखेंगे? देखिए प्रिय आत्मज जो लिखेंगे अगर हम अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर लिखेंगे प्रिय आत्मज। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, और इस टॉपिक के मैंने सारे क्वेश्चन आपको जो अधिकतर बनते हैं करा दिए हैं पिछले टॉपिक में। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके एक बार जरूर देख लें, ठीक है। देखिए यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बार बार कई बार मैंने आपको रिपीट करा दिया। तो उसे अगर कोई भी संबद्ध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे हम परिपत्र कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। अब देखिए व्ययिक पत्र की अगर बात करूं तो व्ययिक पत्र जो होता है ये हम अपने सगे संबंधियों, ठीक है, किसे लिखते हैं? सगे संबंधी को, ठीक है, सगे संबंधी यानी कि मित्र हो गया, मित्र हो गया, प्रेमी हो गया, प्रेमिका हो गई, सखी हो गया, ठीक है, तो इन्हें लिखते हैं व्ययिक पत्र। अब कार्यालय आदेश की अगर बात करूं तो कार्यालय आदेश किसी कार्यालय में दिया गया आदेश, ठीक है, ये क्या होता है? किसी कार्यालय में दिया गया आदेश, किसी कार्यालय में दिया गया आदेश, दिया गया आदेश, तो ये होता है कार्यालय आदेश। अधिसूचना की अगर बात करें तो अधिसूचना ऐसी सूचना, ठीक है, ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो, ठीक है, ऐसी सूचना जो राजपत्र में प्रकाशित हो, राजपत्र में प्रकाशित हो, तो उसे कहते हैं अधिसूचना, ठीक है। तो इसका इनको सबको नोट कर लेना, पिछली क्लास से भी देख लेना, अगर नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके आपके सारे हिंदी के यूपी SSSC के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं मैंने सारे पॉइंट टू पॉइंट कराए हैं, और लगभग आपकी ये यानी कि 70 क्लास के आसपास मैंने कराई हैं। तो देख लेना सारी कंप्लीट आपका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग इसमें आपके देखेंगे तो कम से कम
अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग 2400-2500 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके इन क्लासों में कराए हैं। ठीक है, यानी कि लगभग 2400-2500 क्वेश्चन ऐसे करा दिए जो आपके यूपी SSS के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सारी क्लासों की बता रहा हूँ मैंने, 70 क्लास हैं लगभग, देख लेना। उसमें लगभग आपके मैंने 2400-2500 क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके यूपी SSS के एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन सारे मोस्ट हैं जो आपके रिपीट होते रहते हैं। अगर क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाके एक बार ज़रूर देख ले। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हिंदी का मैंने सारा इसमें कंप्लीट करा दिया है। अब जो मैं आपको कराऊंगा थ्योरी कराऊंगा सारी A to Z, यानी कि किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके सारा कवर उसमें सिलेबस हो जाएगा, फिर आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं फिर आगे सिलेबस के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।